जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी सितंबर की 4, 2022। अभी मैंने वीलॉग किया था थोड़ी देर पहले अता तारड़ पे। तो अब मैं अपने वो नॉर्मल वीलॉग्स जो मैं चाह रहा था कि मैं संडे को करूं, उन पे मैं बात करना चाह रहा था। रिसेंटली जो लोग ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको सुनते हैं, हमारे पाकिस्तान में एक सर्जन साहब हैं, वो डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, वकायम अली शाह है, एक उस्ताद नुमान अली खान साहब हैं, तो और भी हैं बेशुमार जिनको आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो रिसेंटली मैं नुमान अली खान जो है ये स्पीकर है, इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, इसकी वीडियो, इसका वीलॉग 1 घंटे का उनका किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर था। तो ज़ाहिर उन्होंने इस लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक टच किए, लेकिन ज़ाहिर एक ख़ास टॉपिक वो एंड पे हिट करना चाह रहे थे कि वो भाई मैं एटलीस्ट वो कन्वे कर दूँ दुनिया को, तो वो उन्होंने कन्वे किया। तो एक तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है उसमें 2-3 खूबियाँ बड़ी मैटर करती हैं। एक खूबी यह है कि आपकी बोलने की जो स्किल है, आपकी ओरेशन, आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी फ्लुएंसी, आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन, आपका कंटेंट, आपका बैकग्राउंड, सारा मैटर करता है। जितना अच्छा होगा उतना आप अच्छी स्पीच दे सकेंगे। दूसरा ये है कि आप मल्टीलिंगुअल हैं कि नहीं। किसी भी स्पीच में आप कोई भी स्पीकर दुनिया में देख लें, अगर आप एक ही लैंग्वेज में को बात करते हैं ना, 1 घंटा बोलते हैं कि एक ही लैंग्वेज में, तो मे बी वो इतनी इम्प्रेसिव ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अबूर है मल्टीपल ज़ुबानों में, इंग्लिश में, अरबी में, फ़ारसी में, सराइकी में, पंजाबी में, और आपको अबूर है, ये नहीं है कि हल्का फुल्का, नहीं, प्रॉपर अबूर है, तो फिर जब आप स्विच करते हैं लैंग्वेजेस, तो उस स्पीच की एक खाम खा एक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो जो नुमान अली खान साहब हैं, इनको बाहर के पढ़े में, आई गेस अमेरिका में रहे में और ये सारा कुछ, तो उनकी इंग्लिश ज़बरदस्त है, उनकी उर्दू ज़ाहिर है पाकिस्तान की वजह से ज़बरदस्त है, उनको अरबी पे बड़ा अच्छा अबूर है, जो एक तो प्रॉपर एक्सेंट में अरबी बोलते हैं, ये नहीं जैसे पढ़ते हैं उस तरह नहीं, एक सही जैसे एक अरबी का बंदा बोलता है। तो जब आप बैक एंड फोर्थ स्विच करते हैं ना, तो आप स्पीच में एक वेट आ जाता है। लेकिन चलें, ये तो एक सेपरेट चीज़ है, ये तो हो गया ना मोटिवेशन स्पीकर का क्या 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 एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन वो जो बात करना जो उन्होंने जो पॉइंट पुट अक्रॉस करना था अपनी ऑडियंस को, वो था वैलिडेशन, ठीक है ना, वैलिडेशन, बच्चों के ख्वाब, पेरेंट्स के रोल, वो सारा कुछ। स्पीच का जो बैकग्राउंड था वो तो रिलीजियस था, क्योंकि वो रिलीजियस पे बात करते हैं ज़्यादा। उन्होंने आयतें वगैरह सारी हदीसें वगैरह कोट की, पहले वो सारा वो किया। एंड पे आके जो उनका पॉइंट उन्होंने बताना था वो ये था कि जब आप किसी की कोई एफ़र्ट वैलिडेट करते हैं ना, तो अगले बंदे की वो जो एफ़र्ट है ना, वो रीइंफोर्स हो जाती है। मसलन उन्होंने मिसाल दी, अच्छा, तो उन्होंने एक किसी लड़की का वाक़या सुनाया, बताया उन्होंने कि उनके जो लड़की के जो फादर हैं वो भी डॉक्टर थे, उसकी अम्मी भी डॉक्टर थी, शायद एक भाई भी डॉक्टर था। ऑब्वियसली प्रेशर था कि ये भी डॉक्टर बनेगी। ये हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, ये हमारा एक कल्चर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अगर पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं तो बच्चे डॉक्टर ही होते हैं, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं होती। चाहे शौक हो, शौक पड़ भी जाता है, लेकिन शौक ना भी हो तो वो बन जाते हैं। तो बता रहे थे, लड़की कहती है हाँ जी, मेरा भी ये सीन था और मुझे शौक नहीं था डॉक्टर बनने का। 12 उसने हार्वर्ड में, स्मार्ट लड़की थी, उसने हार्वर्ड में एडमिशन ले लिया, उसने पढ़ाई शुरू कर दी अपने शौक के बावजूद। कहते हैं उसको शौक था ये मैनेजरियल, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल, सारा ये काम उसको शौक था। कहती है वो बच्ची स्मार्ट थी, उसने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई के साथ उसने अपना ये बिज़नेस जो उसको था, उसके ज़हन में मॉडल था, उसने वो शुरू कर दिया। और कहते हैं कि वो उसको क्लिक कर गया, वो वायरल हो गया, जो भी बिज़नेस था। उन्होंने बिज़नेस नहीं बताया, कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उसने $3-4 लाख बना लिए। सेमेस्टर ख़त्म हुआ, वो घर आती है, अपनी माँ को बताती है कि जी ये देखें, मैंने ये बिज़नेस शुरू किया है, और ये देखें ये किक ऑफ, ये मतलब ये हिट हो गया, और मैंने इतने कमा लिए, और मैं समझती हूँ कि ये अगले 3-4 साल में, 4-5 साल में ये वायरल हो जाएगा, और बड़ा हम ये करेंगे तो फलां करेंगे। तो वहाँ उसकी माँ बड़े भोलेपन से कहती है कि हाँ, ओह ज़बर, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, तो तुम्हारा सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है? तो कहने का मकसद ये है कि माँ जो है उसकी वो यानी कि मेडिकली डॉक्टर ही। तो इससे उन्होंने फिर वो एक पॉइंट जो है वो रेज़ किया कि जो बच्चों के ख्वाब होते हैं ना, वो आप उनको
वो अचीव करने दें, उनको फुल रेन दें, आप फॉलो करें। और अब देख लें कि इस केस में लड़की तो डॉक्टर बन रही है, तो वो बन भी रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो बुरी बात तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसको शौक नहीं था। तो फिर उन्होंने अपनी एक मिसाल दी कि वो मिसाल दी उन्होंने वैलिडेशन पे। मिसाल ये थी कि वो कहते हैं मैं कहीं लेक्चर दे रहा था किसी, ये उनकी शुरू की बातें हैं, शुरू में, और वहाँ पे ऑडियंस में एक जो MIT का एक स्टूडेंट था जो PhD कर रहा था, अभी वो कर रहा था PhD। कहते मैंने अपना लेक्चर दिया एज ऑलवेज, जो भी थी स्पीच, जो भी टॉपिक था वो करा के फारिग हुआ। तो वो जो था ना PhD to be, कहता वो आता है मेरे कंधे पे हाथ रखता है, कहता है कि आप ये जो आपका पाथ है ना, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। कहता जब उसने ये कहा तो मैं उसमें अफर्म हो गया कि भाई इसका मतलब है कि मेरे पास कोई स्किल सेट है कि एक PhD होने वाला बंदा ये मुझे वैलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। एक अच्छे सोर्स से वैलिडेशन आई है। कहता यही होना चाहिए और यही होता है जब आप किसी को वैलिडेट कर देते हैं। मसलन आप वीलॉग करते हैं, मैं वीलॉग करता हूँ, शुरू किया है, आप करते हैं, कोई करता है, बिल्कुल नया वीलॉगर है, उसके भी 10 सब्सक्राइबर हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, लेकिन उसको इमरान रियाज खान इत्तेफाक से या पीटर मैकिनन या कोई और जो बड़े बड़े वीलॉगर्स हैं वो नीचे कमेंट दे दें कि यार तुम्हारा कंटेंट तो बड़ा ज़बरदस्त है, तो सोचें वो जो उनकी वैलिडेशन होगी वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। कहते यही कॉन्सेप्ट है बच्चों पे भी। आप अगर आप वैलिडेट करते हैं कि भाई हाँ ये तुम जो कर रहे हो ना, ये तुम्हारा जो पाथ है, ये पाथ गुड है, तो एक उनका वो पाथ उन पर रीइंफोर्स हो जाता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि जी ड्रीम्स अगर बच्चों के हैं ना, जो भी ड्रीम है वो उनको करने दें। किसी को बिज़नेस का शौक़ है, किसी को डेंटिस्ट्री का शौक़ है, कि जो भी किसी को है, एज लॉन्ग एज वो ज़रा प्रॉपर वो हो। ये ना हो कि ऐसा मैंने कोई ड्रग लॉर्ड बनना है, वो नहीं, लेकिन जो भी हमारे नॉर्म्स में है, तो कहता है वो उनको अचीव करने दें, उन्हीं में वो बेस्ट होंगे। तो ठीक है, ये घिसा पिटा टॉपिक तो बड़ा घिसा पिटा है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये मतलब सालों साल से सारे यही कहते हैं कि भाई करने दो, लेकिन करने मेरा ख्याल कोई भी नहीं देता। बच्चों को सारे गाइड ही करते हैं कि भाई तुम ये करो। लेकिन बहरहाल ये थ्योरेटिकली ठीक है कि आप देखें बच्चे क्या पसंद करते हैं, आप उनको वो करने दें, उनको हेल्प करें, गाइड करें कि ये बताएं कि ये सही नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो उनको फोर्स ना करें। मे बी वो उनको ना शौक़ हो, उनको अगर शौक़ है तो बिलाशुबा डॉक्टर बने। अगर आप इंजीनियर हैं, दोनों पेरेंट्स, और जो बच्चों को शौक़ है तो वो अपनी इंजीनियरिंग करें। पर अगर नहीं शौक़ किसी को कोई ड्राइंग का शौक़ है, किसी को कोई जो MA किसी में करना है मसलन, तो उन्हें करने दें। उनकी जो एफर्ट है वो वैलिडेट करें। ये उनका बेसिक टॉपिक था। तो बड़ा अच्छा वो उनके पास जो उस्ताद नुमान अली खान साहब हैं, बड़े अच्छे उनके ओरेशन के स्किल्स हैं, उनके पास बोलने का एक तरीका है, एक अंदाज़ है, किस तरह एक लेक्चर देते हैं, किस तरह आपने गाइड करना है अपने टॉपिक से किसी एक पॉइंट की तरफ, वो सारा बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैं कह रहा था कि ये जो वैलिडेशन है ना, ये आजकल के दौर में अगर आप ही पेरेंट हैं मसलन, और आपके बच्चे जो हैं, और आप किसी भी फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई IT में है, तो बच्चे अगर आपके किसी वजह से वो पाथ फॉलो नहीं करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, उन्हें करने दें जो वो करना चाह रहे हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ वो जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हमारे कल्चर में, उन पे वो पूरे उतरते हैं। तो ये मुझे उनका जो है ना मोटिवेशनल स्पीच से ये मैंने एक पॉइंट निकाला था कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया था। तो ठीक है, चलें नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।